नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप एक बार फिर से देख रहे हैं ज़िला टॉप। अभी हम मौजूद हैं ज़िला टॉप के स्टूडियो में और आपके लिए कुछ ख़ास जानकारी लेकर के आए हैं। कुछ सवाल मन में उठ रहे थे, कुछ प्रश्न जो ज़हन में उठ रहे थे, सोचा कि आप लोगों के साथ साझा कर दूँ। ज़िले में छोड़ दीजिए ज़िले में नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप है और लोग रोज़ाना मर रहे हैं और मरने से ज़्यादा डर रहे हैं। और डर की वो वजह है कि अस्पतालों में जगह नहीं है खाली। शमशानों में लंबी कतारें तो वो दूसरा फ़ेज़ है, लेकिन अस्पतालों में बेड लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और सौभाग्य है हमारा, हमारे शहर का, गोड्डा ज़िले का, कि यहाँ पर बेड उपलब्ध है। और सरकारी आंकड़े जो हर शाम में जिला सूचना जनसंपर्क के व्हाट्सएप ग्रुप में जो आंकड़े रोज़ प्रदर्शित किए जाते हैं, जो दिखाए जाते हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि ज़िले में बेड की उपलब्धता है। ऑक्सीजन की कमी थी, अब धीरे-धीरे लोगों ने हाथ बढ़ाए और मदद को हाथ बढ़ाए और अब ऑक्सीजन की कमी भी अब ख़त्म हो गई है। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन बेड की। यहाँ पर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि प्रतिदिन हम कुछ आंकड़ा आपके पास लिख करके लाए हैं, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगा। कोविड केयर सेंटर सिकटिया, जी हाँ, जो कि पॉलिटेक्निक का कॉलेज का परिसर है, आप सब जानते हैं। वहाँ O2 बेड यानी कि ऑक्सीजन वाले 10 बेडों की बात कही जाती है। ये डाटा है 21/4/2021 का, यानी कि 21 अप्रैल की। उसमें से 9 खाली दिखाए जाते हैं। मर्सी हॉस्पिटल जो पोड़ैयाहाट में है, जो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें 11 ऑक्सीजन बेड O2 बेड की बात की जाती है, उसमें 2 अवेलेबल दिखाए जाते हैं। मर्सी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में 14 ऑक्सीजन बेड की बात कही जाती है और 8 खाली दिखाए जाते हैं। फिर हम संजीवनी की बात आएँ तो यहाँ पर 24 ऑक्सीजन बेड हैं और 13 खाली हैं। ये थे 21 के आंकड़े। उसके बाद सनराइज़ है जहाँ 13 में 5 खाली हैं, लाइव केयर है जहाँ 5 में 1 भी खाली नहीं है। यहाँ 22 के आंकड़े फिर देखिए, कोविड सेंटर सिकटिया 10 में 7 खाली हैं, मर्सी हॉस्पिटल में 11 में 4 खाली हैं, मर्सी हॉस्पिटल प्राइवेट में 14 में 8 खाली हैं, संजीवनी में 24 में 12 खाली हैं, सनराइज में 13 में 4, लाइव केयर में 5 में 0, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि दोनों दिन 5 के 5 लाइव केयर में भरे पड़े हैं। फिर आप बात करते हैं 23 यानी कि कल का, तो 10 में 6 खाली हैं, मर्सी में 11 में 2 खाली हैं, मर्सी प्राइवेट में 14 में 8 खाली हैं, संजीवनी प्राइवेट हॉस्पिटल में 24 में 10, सनराइज में 13 में 4 और लाइव केयर 5 में 5, फिर भी 1 भी खाली नहीं है। यानी कि इतनी सीटों की उपलब्धता, इतनी बेडों की उपलब्धता हमारे ज़िले में है, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। लेकिन आप सब सरकारी आंकड़ों की बात करेंगे, हम बात करते हैं कोविड केयर सेंटर सिकटिया की, जहां 10 में 9 खाली रहते हैं, 7 खाली रहते हैं, 6 खाली रहते हैं। तो फिर इस तरह प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोविड पेशेंट की भीड़ मारामारी क्यों है? ये सब सवाल सबके ज़हन में उठता है। ये सवाल हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोविड अस्पताल से जब प्राइवेट अस्पताल से लोग जब इलाज कर बाहर आते हैं, तो ये रोना रोते हैं कि उनका 4 से 5 दिन में लाखों खर्च हो गया। लाखों खर्च हो गया और बड़ी रकम वसूल ली गई। यहाँ पर रोज़ धांधली की बात हो रही है, लोग यहाँ पर आपदा को अवसर बनाए बैठे हैं, इसकी तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की धांधली यहाँ पे चल रही है। हाँ, अच्छी सुविधा आप ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन धांधली भी यहाँ पर है, इस पे कोई गुरेज नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है, क्या सरकार जो दम भरती है, जो आंकड़े रोज पेश करती है, हमारे स्वास्थ्य विभाग, गोड्डा के स्वास्थ्य विभाग जो आंकड़े रोज पेश कर रही है कि हमारे पास O2 बेड हैं, जिसमें 10 में 9 खाली रह रहे हैं, 10 में 7 खाली रह रहे हैं, 10 में 6 खाली रह रहे हैं। आपके ऐसे O2 बेड में ऐसी क्या कमी है या फिर ऐसा क्या माहौल पूरे शहर में बना हुआ है? उस पर बात पे गौर कीजिएगा कि ऐसा कौन सा माहौल पूरे शहर में बना हुआ है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा और प्राइवेट में अच्छे इलाज होंगे। इसके लिए लोग शायद प्राइवेट की तरफ रुख कर रहे हैं और उसके बाद ये रो रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च कर लिए गए। मेरा मानना यह है कि ये विकट की परिस्थिति है और इस स्थिति में जब सरकार चारों ओर मदद को हाथ बढ़ा रही है, लोग मदद को आगे आ रहे हैं, वैसे में गोड्डा स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? जब आपके सरकारी बेडों की पूर्ति नहीं होती तो प्राइवेटों में इतने लोग ठूसे हुए क्यों हैं? वहाँ पर बेडें खाली क्यों नहीं मिलती? वहाँ पर कतारें लंबी क्यों नहीं लगती? ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग नहीं मर रहे हैं, लगातार वहाँ से लाश निकल रही है और वहाँ से लोगों के मरने की सूचना मिलती है। आप अभी हाल में देखेंगे कि संजीवनी से रेफ़र किया गया था, अंत में जब पूरा हालत ख़राब हो चुका था उस पेशेंट का, तो उसे रेफ़र किया गया था सदर अस्पताल। यानी कि अंत में आपको सदर अस्पताल जब जाना ही है, तो फिर ये किस तो प्रकार की आपाधापी और किस प्रकार का ये पूरा सिस्टम है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकारी अस्पताल में तमाम सुविधाएं हैं। मैं इस पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जो डॉक्टर आपको सुविधा, जो आपको डॉक्टर जो आपको इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में अभी कर रहे हैं, तमाम जितने भी ज़िले में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हैं, वो कहीं ना कहीं वो सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं।
मेरी बात को समझ लीजिएगा। कहीं न कहीं सरकारी अस्पतालों में कार्यरत वही डॉक्टर हैं जो आपका इलाज वहाँ कर रहे हैं। तो ये जो आप भ्रम है, ठीक है, आप जाइए हॉस्पिटलों में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, लेकिन जो सरकारी सुविधा है, यहाँ पर जो 10 में 9, 10 में 7, 10 में 8 बेडें खाली रह रही हैं रोज़। ये एक प्रश्न है, एक सवाल है। तो ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ आपको देने के लिए बस इतना ही मैं चाह रहा था, और मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यही था कि सबसे पहले आप जागरूक हों कि सदर अस्पताल की तरफ रुख करें। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा स्थिति आपकी ख़राब हो जाए, तो सबसे पहले बेड वहाँ भर जाए। और ये रोज़ सरकार और यहाँ के गोड्डा के स्वास्थ्य विभाग, जो यहाँ जिला प्रशासन है, उनको भी आग्रह है मेरा कि सरकारी अस्पताल में सुविधा मुहैया कराई गई है, नहीं कराई गई है तो ये किस प्रकार की बयानबाजी आप रोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएँ हैं। फिलहाल ईसीएल नहीं, फिलहाल अडानी ने अभी ऑक्सीजन के बेड्स लगवाए हैं, सेंट्रलाइज़ ऑक्सीजन वहाँ पर सेट हो रहा है और बेडें बढ़ाई जाएँगी, ये कवायद शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद से शायद लोगों को यहाँ पर राहत मिले, लेकिन फिलहाल जो कालाबाज़ारी और जो लूट यहाँ पर मची हुई है प्राइवेट हॉस्पिटलों की, किसी से छुपी नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक पॉइंट आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरी बातों को गौर से समझिएगा कि 70% बेड ऐसे हैं पूरे ज़िले, पूरे राज्य में, जिसे उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं जो सिर्फ डर के वहाँ भर्ती हुए हैं। जो सीरियस पेशेंट हैं, जिनको ऑक्सीजन की सच में ज़रूरत है, उनको बेडें नहीं मिल रही। आप एक ही बात जान लीजिए कि आप इस कोरोना से डरें नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके ज़हन में डर पैदा होगा तो आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान कहता है, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो डरिए नहीं, कोरोना से लड़िए। थोड़ा-सा सिम्पटम्स आपके आएँगे, सिम्पटम्स का इलाज कीजिए, क्योंकि कोरोना का इलाज पूरे विश्व में अभी कहीं नहीं है। वो सिर्फ़ आपके सिम्पटम्स का इलाज कर रही है। यानी कि सर्दी का, खाँसी का, बुखार का, इन्हीं चीज़ों का इलाज है, बाकी कोरोना का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो इन सब चीज़ों का इलाज आप अपने घर में भी कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे अपनाएँ, बहुत सारे नुस्खे गूगल्स पर भी मिलेंगे आपको। बहुत सारे डॉक्टर्स लोग आकर के रोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ये कहानी कहते हैं कि आप आएँ और इस घर के नुस्ख़ों को अपनाएँ। जब हमने इस पूरे प्रकरण पर, पूरे संबंध पर यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं, यानी कि सिविल सर्जन जो हैं, उनसे हमने बात की, तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है, लोगों से अपील की है कि सदर अस्पताल में वो सारी सुविधाएँ हैं जो सुविधा आप प्राइवेट अस्पतालों में जाकर ढूँढते हैं, और वहाँ बेड की मारामारी होती है, और सदर अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जहाँ आपको सुविधा मुफ्त मिलती है, ऑक्सीजन मुफ्त मिलता है, वहाँ आप नहीं पहुँचते। तो ये अपील है उनकी, आप पहले उनकी अपील सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं कि किस प्रकार की सुविधा सरकारी अस्पतालों में मुहैया फ़िलहाल कराई जा रही है। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों की अगर हम बात करें तो बेड अवेलेबल सरकारी के पास भी होता है, तो लोग प्राइवेट में क्यों आ रहे हैं? पहले लोग सरकारी में आ रहे हैं, उसके बाद प्राइवेट में जा रहे हैं। तो क्या सरकारी से वहाँ रेफर किया जा रहा है? ये सरकारी अस्पताल से रेफर कर दिया जा रहा है प्राइवेट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लोग सरकारी से प्राइवेट में आ रहे हैं। मतलब सरकारी में बेड खाली होने के बावजूद भी प्राइवेट के बेड भर जा रहे हैं पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बस जिला टॉप की टीम आपसे बस इतना ही आग्रह करना चाहेगी कि सचेत रहें, सतर्क रहें, थोड़ा सावधानी बरतें, दूरी बरतें लोगों से, और पैनिक मत हों। ये सिचुएशन पैनिक होने का नहीं है। लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, थोड़ा घूमना कम कर लें, लेकिन डरें नहीं, बिल्कुल मत डरें, क्योंकि इससे लड़ना है कोरोना से, हमें डरना नहीं है। बस यही क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि 70% जो बेड हैं वो ऑक्यूपाइड हैं उन लोगों के ज़रिए जो डर करके भर्ती हुए हैं, जिन्हें हल्की सी तकलीफ़ है, वो थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ भर्ती हो जाते हैं। तो बिल्कुल डरें नहीं और मिलकर इसका सामना करें, इस महामारी से लड़ें। यही जिला टॉप की टीम की अपील है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर नए अपडेट्स, नई जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहेंगे।